प्यारे बच्चों, कक्षा 11 रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना के बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं परमाणु होता क्या है। जिसे हम क्या करते हैं, अगर हम कोई पदार्थ ले लें, मान लीजिए हमारा ये एक पदार्थ है, ये आपका एक पदार्थ है। अगर हम इस पदार्थ में से अगर सबसे छोटा सा कण निकालें, अगर मान लीजिए इस पदार्थ से हम सबसे छोटा कण यही क्या है, और ये सबसे छोटा कण है, इसको हम क्या करें, विभाजित न करें। अगर इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं तो यह आपका परमाणु कहलाता है। तो कहा जाता है किसी पदार्थ या किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित न किया जा सके, अर्थात वह अविभाज्य हो तथा यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, परमाणु कहलाता है। देख रहे हैं कि यह तत्व है या परमाणु तत्व है या पदार्थ है, और इस पदार्थ का सबसे छोटा कण यह है। अब हम इस कण को हम विभाजित नहीं कर सकते। अगर इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं तो यह आपका परमाणु कहलाता है। परंतु अगर हम आधुनिक अवधारणा के अनुसार बात करें तो आधुनिक अवधारणा कहा जाता है कि जो परमाणु होते हैं वह विभाज्य होते हैं। जो परमाणु होते हैं वह विभाज्य होते हैं, वह मुख्यतः 3 कणों से मिलकर, मुख्यतः 3 कणों, और बहुत सारे कण होते हैं परंतु हम मुख्यतः 3 कणों की बात करते हैं। तो मान लेते हैं आपका जो परमाणु है, यह कहा जाता है परमाणु 3 कणों से मिलकर बनते हैं। 3 कणों से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए ये जो 3 कण होते हैं इनको क्रमशः प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो इसमें से कहा जाता है कि जो प्रोटॉन होता है वह आपका धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आपके ऋण आवेशित होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है वह आपका उदासीन होता है। तो हमने देखा कि जो परमाणु है उनको आधुनिक अवधारणा के अनुसार तो हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे क्रमशः प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो हमने देखा कि जो प्रोटॉन होता है वह धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। तो इन सभी चीजों को लेकर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना प्रमाण दिया कि परमाणु में 3 कण होते हैं। अगर वो 3 कणों से मिलकर बने होते हैं तो परमाणु का आकार किस प्रकार से होता है। तो परमाणु के आकार के संबंध में उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल दिया। तो उनमें हमारा पहला है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। तो आइए देखते हैं परमाणु मॉडल होता क्या है। परमाणु मॉडल या परमाणु संरचना कर लीजिए। अब देखिए परमाणु मॉडल या परमाणु संरचना होता क्या है। इसमें सबसे पहला वैज्ञानिक है थॉम्सन। तो थॉम्सन ने कहा, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वह आपका गोलाकार होता है। तो उन्होंने उदाहरण के स्वरूप उन्होंने तरबूज लिया। तो उन्होंने बताया कि आपके जिस प्रकार से आपके तरबूज होते हैं, ये आपके तरबूज हो गए। तो तरबूज जिससे आपका बीच में आपका लाल कलर का भाग होता है, रेड कलर का भाग होता है, तो वह आपके कहते हैं उस प्रकार से आपके रेड भाग होते हैं। और उसमें आपके क्या होते हैं, तरबूज में जिस प्रकार से उसके बीज, तरबूज में जो उसके बीज होते हैं वो आपके क्या तरबूज के धसे होते हैं। उसी प्रकार जो परमाणु होता है, परमाणु आपका गोलाकार होता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान, अर्थात मान लीजिए आपका तरबूज होता है, ये आपका तरबूज हो गया। तो तरबूज का यह आपका भाग है, अर्थात
लाल रंग का जो भाग है, तो इसमें आपकी जगह जगह आपकी इस प्रकार से बीज होते हैं, अर्थात इसमें आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार परमाणु, जिस प्रकार आपके तरबूज में उसके बीज उपस्थित होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन अर्थात विरावेशित भाग तरबूज के बीज के समान धसे होते हैं तथा इनके मध्य में आपके प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात इस प्रकार आपके क्या होंगे, प्रोटॉन इनके मध्य में उपस्थित होंगे। तो उन्होंने इनके आधार पर बताया कि आपका यह आपके परमाणु हो गए। तो देखते हैं कि आपके तरबूज के बीज के समान या आपके इलेक्ट्रॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन के मध्य में आपके प्रोटॉन है। तो उन्होंने इसके आधार पर उदासीनता की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो आपके उदासीन होंगे। तो अब ये परमाणु जब उदासीन होंगे तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी उदासीन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। तो इसके तांतन का यह मॉडल करता है असफल हो गया। परमाणु की संरचना की व्याख्या करने में यह मॉडल आपका असफल हो गया। इनके बाद आए रदरफोर्ड। तो दूसरे वैज्ञानिक है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अल्फा का प्रकीर्णन किया। तो उन्होंने अल्फा का प्रकीर्णन किया, तो उन्होंने अल्फा का प्रकीर्णन के आधार पर बताया कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अगर उनके हम अल्फा के प्रकीर्णन के बारे में देखें तो उन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली चादर ली और उन्होंने एक बॉक्स में अल्फा कर रखे। अब देखिए इसमें क्या क्या रेडियम जिसे अल्फा कर ले लिए और इसके द्वारा क्या किया, उन्होंने बम्बाई कराया। तो बम्बाई कराने के पश्चात उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कर इस प्रकार से, कुछ अल्फा कर इस प्रकार से और कुछ अल्फा कर जाने के पश्चात उन्हें अपने मार्ग में वापस चले आ रहे थे और कुछ अल्फा कर इस प्रकार से विक्षेपित हो जा रहे थे। तो और कुछ अल्फा कर जा रहे थे सीधे निकल जा रहे थे। तो उन्होंने इसके आधार पर बताया कि जो परमाणु होता है वह आपका गोलाकार होता है। परमाणु के बीच में आपका धनावेशित भाग होता है जिसमें आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। और उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में विभिन्न कक्षकों में गति करते हैं। जैसे अगर वो आपके परमाणु हो गए या परमाणु आपका नाभिक हो गया, तो परमाणु के नाभिक में आपके इस प्रकार विभिन्न प्रकार से इलेक्ट्रॉन आपके गति करते हैं। उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वह आपका उदासीन होगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है वह आपका धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन आपका ऋणावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन परमाणु की चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि जो अगर परमाणु विभिन्न कक्षाओं में गति करते हुए वह नाभिक में कभी नहीं गिरता है। अगर वह इलेक्ट्रॉन कक्षक के रूप में गति कर रहा है तो गति करते समय वह नाभिक में नहीं गिरेगा। अगर नाभिक में वो गिर जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परंतु अगर रदरफोर्ड के हम दोष के बारे में देखें तो रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया कि यह नाभिक में क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है अगर वह निरंतर गति करता है तो निरंतर गति करता है अर्थात वो कार्य कर रहा है, तो कार्य करने पर क्या होगा, उसकी ऊर्जा में कमी होगी या उसका ऊर्जा क्षय होगा। तो अगर ऊर्जा में क्षय हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका नाभिक में गिर जाएगा। तो इसके कारण रदरफोर्ड के परमाणु संरचना असफल होती है। अब इसके बाद आए मोजले नामक वैज्ञानिक। मोजले, तो मोजले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का संशोधित रूप दिया। उन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन या का परमाणु हो गया, परमाणु के केंद्र में यह नाभिक है जिसमें आपके प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन होते हैं वो आपके धन आवेशित होते हैं, धन आवेशी, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आपके उदासीन होते हैं। और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ति कक्षाओं में, अर्थात इस प्रकार से वृत्ति कक्षाएं होती हैं, और इन वृत्ति कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होगा, या अगर इलेक्ट्रॉन है तो वह निश्चित वृत्ति कक्षा में ही गति करेगा, अर्थात अपना कक्षक छोड़कर दूसरे कक्षक में गति नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं हम तुमने परमाणु संरचना के बारे में लिखी, तो परमाणु संरचना के बाद आता है समस्थानिक। अब देखिए, परमाणु के आधार पर तत्व की खोज हो जाने के पश्चात कुछ देखा गया कि कुछ तत्व या कुछ परमाणु इस प्रकार से हैं कि उनके जो परमाणु क्रमांक है वह तो समान है, परंतु देखते हैं उनके परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ तत्व देखते हैं उनके परमाणु भार समान होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इनके आधार पर समस्थानिक और समभारी लिया गया। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या था, समस्थानिक। तो समस्थानिक इनके सम भी होता है समान, स्थान भी होता है स्थान, स्थान की जगह। तो कहा जाता है ऐसे परमाणु, अगर एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, इसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन भी देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परंतु इसका परमाणु भार 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2, परमाणु भार 1 और परमाणु भार 3। हम देख रहे हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हैं, सभी परमाणु क्या है, हाइड्रोजन है, परंतु इसके देख रहे परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। तो कहा जाता है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, 1 1 1 परमाणु क्रमांक समान है, परंतु आपका परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। अब हमारा दूसरा होता है समभारी। तो आइए देखते हैं समभारी होता क्या है। समभारी, तो सम में होता है समान, भारी मतलब उसका भार। तो ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 19 पोटेशियम 40 तथा 20 कैल्शियम 40, देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न परमाणु है और इनके भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक है, परंतु क्या है कि परमाणु भार ये बराबर है। तो कहा जाता है भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, परंतु परमाणु भार क्या हो, समान हो, समभारिक कहलाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।